नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है अनवीर और आप देख रहे हैं फनी वे एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डीएम जो आईएएस होता है वो कैसे बन सकते हैं, आप डीएम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं डीएम क्या होता है या आईएएस क्या होता है। आईएएस और डीएम अलग अलग होता है। सबसे पहले आप आईएएस बनेंगे, आपके नाम के आगे आईएएस लगता है। आईएएस एक सर्विस है और डीएम जो होता है पोस्टिंग होती है पद के हिसाब से। इसे ऐसे समझिए कि एक स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आईएएस मान लीजिए टीचर्स हैं, पर अगर कोई मैथ का टीचर है तो मान लीजिए मैथ डीएम है। उसके बाद अगर कोई साइंस का टीचर तो ऐसे मान लीजिए एसटीएम है, तो सबसे पहले आप एसटीएम बनेंगे डी। अगर आप पेपर को निकाल लेते हैं उसके बाद डीएम बनेंगे। उसके बाद आगे जैसे पोस्टिंग होती है उसी के हिसाब से आपकी जो प्रमोशन होता जाएगा। अब जान लेते हैं आपको डीएम बनने के लिए सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम करती है, जिसमें में से एक एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी यूपीएससी सीएससी। सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी जीडी भी कराती है, बहुत सारे एग्ज़ाम करती है, बट यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है यही होता है यूपीएससी सीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें आपकी एज लिमिट जो होती है वो 31 से इसमें जो आपकी एज लिमिट होती है वो 21 से 35 तक होती है। एज लिमिट होती है वो, इसमें जो एज लिमिट होती है वो 30 कट होगा। तो अब बात कर लेते तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्ज़ाम को जो 12 पास हो और ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम या किसी भी कॉलेज से, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप 12 पास हैं कितने भी नंबर किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरकर आप पेपर दे सकते हैं। इसमें आपको 3 पेपर होता है। प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी एमसीक्यू बेस्ड आता है, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। इसमें में से आपको जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है सीसेट जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह आता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका 12 पास होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम या किसी भी कॉलेज से करना ज़रूरी है। उसके बाद एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 21 से 32 साल अगर आप जनरल से हैं, और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। तो ये रही कुछ जानकारी। अगर आप इस पेपर को निकाल देते हैं तो आपकी पोस्टिंग लबासना में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी जो एसडीएम की पोस्ट सबसे पहले पा जाएंगे, उसके बाद डीएम, उसके बाद जैसा प्रमोशन होगा उसके बाद आप मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।